अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सोशियोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं, जो ग्लॉसरी है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। वन बाय वन जो है हम डिफरेंट पार्ट्स में 10 डेफिनेशंस या जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं फर्स्ट 10 डेफिनेशंस। तो फर्स्ट है कल्चर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी सोशियोलॉजी है क्या। तो सोशियोलॉजी क्या है? बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। और जहाँ सोसाइटी होती है वहाँ कल्चर भी ज़रूरी होता है, यानी कल्चर आपकी सोसाइटी को बनाता है। तो सोशियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चर। ठीक है, अब ये कल्चर है क्या, किसने इस टर्म की बुनियाद रखी, इसकी डेफिनेशन वगैरह उसको हम देख लेते हैं। कल्चर जो है बेसिकली एडवर्ड बी टाइलर या टेलर जो थे, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था अपनी एक बुक प्रिमिटिव कल्चर में 1871 में। कल्चर बेसिकली होता क्या है, हम इसको ये कह सकते हैं कि मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड कल्चर। हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, उसके दो पार्ट्स हैं। एक है नेचुरल, जिसको हम बियोलॉजिकल भी बोलते हैं, और एक है कल्चरल। ठीक है, जो नेचुरल होता है वो तो गॉड ने या नेचर ने बनाया होता है, लेकिन जो कल्चरल होता है वो इंसान ने खुद बनाया होता है। तो हमारे माहौल का वो हिस्सा जो कि इंसानों ने खुद बनाया हुआ हो, उसको हम कल्चर बोलते हैं। कल्चर सिंपली क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स होल है जिसमें हमारी तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि नॉलेज, बिलीव, वैल्यूज़, आर्ट, नॉर्म, कस्टम्स, म्यूज़िक, हैबिट्स, मॉरल्स, लैंग्वेज, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, नॉन मटेरियल, यानी हर चीज़ आ जाती है कल्चर में। हमारे रहने के तरीके, रहन सहन, ये वो सब कुछ जो है ये कल्चर में आ जाता है। ठीक है, देन सेकंड है सोसाइटी। सोसाइटी क्या है, सोसाइटी कैसे बनती है? सोसाइटी बेसिकली जब लोगों का, बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स इकट्ठे हो जाते हैं तो एक सोसाइटी बनती है। यानी बहुत सारे लोगों का होना ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी को बनाने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ पीपल हु शेयर सेम टेरिटरी। सोसाइटी तब बनती है जब लोग जो हैं वो सेम टेरिटरी शेयर करते हैं, एक जगह पर रहते हैं। ठीक है, वो इकट्ठे रह रहे होते हैं और उनके दरमियान इंट्रैक्शन होता है। स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, यानी जैसे पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल एरिया में जितने भी लोग हैं, यानी बाउंड्री है ना पाकिस्तान के अराउंड एक, तो कि ये पाकिस्तान है, यहाँ तक पाकिस्तान है। ठीक है, तो जितने भी लोग उस एरिया में रह रहे हैं उनको हम पाकिस्तानी बोलते हैं। उसके साथ जो कंट्री है, इंडिया, ये जो भी है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो उस ज्योग्राफिकल एरिया का हिस्सा हैं, तो वो उस कंट्री या उसकी उसमें आते हैं कि वो उस सोसाइटी का हिस्सा हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों का होना ज़रूरी है जो इकट्ठे रहते हों, उनका स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया हो और वो इंटरेक्ट करते हों और उनके दरमियान कॉमन कल्चर हो, तो हम कहते हैं कि सोसाइटी तब बनती है। पॉपुलेशन दैट शेयर द सेम टेरिटरी एंड इज़ बाउंड टुगेदर बाय इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज। अच्छा, ये सारे इनमें लेक्चर्स मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो किसी ने अगर बेसिक से बिल्कुल अच्छे से समझना है उसको, क्योंकि ये तो सिर्फ ग्लॉसरी है, मैं इसका मेन बता रही हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, तो वो बाकी लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं। नॉर्म्स और वैल्यूज़ क्या हैं? नॉर्म्स को सिंपली हम कहते हैं कि सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर जो है वो नॉर्म्स होती हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि ये रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो आपको बताती हैं कि आपने किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अपनी सोसाइटी में रहते हुए किस तरह से बिहेव करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने शादी पे जाना है तो कैसे ड्रेसिंग करनी है, ये आपको आपकी सोसाइटी बताती है। यानी एक नॉर्म्स है ना कि अगर शादी पे जाना है तो फैंसी से कपड़े पहनने, अगर अल्लाह ना करे किसी की फैमिली में कोई डेथ हो जाती है तो वहाँ आपने कैसे जाना है, वहाँ की क्या नॉर्म्स हैं। तो ये सारे हमारी सोसाइटी के एक्सेप्टेड बिहेवियर हैं, हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, पहले वो आपको बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने ये बिहेवियर शो करना है, और जब आप उस बिहेवियर पे पूरा उतरते हो तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप उनके बताए हुए बिहेवियर पे पूरा नहीं उतरते, आप डेविएट करते हो, तो आप पे एक लेबल लग जाता है कि ये डेविएंट है। ठीक है, इनको अगर आप ब्रेक कर रहे हो, मतलब नॉर्म्स की दो टाइप्स होती हैं, फॉकवेज और मॉरल्स। अगर आप फॉकवेज को ब्रेक करते हो तो कोई आपको पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलती, लेकिन आप पे एक डेविएशन का और एक थोड़ा लाइक कि ये सोसाइटी से कुछ हट के कर रहा है, उस तरह का लेबल लग जाता है। लेकिन अगर आप मॉरल्स को वायलेट करते हो तो उसमें जो है आपको पनिशमेंट वगैरह होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ बेसिकली आपको बताती हैं, ये वो प्रिंसिपल हैं जो आपको बताती हैं कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ ठीक नहीं है। आपको राइट और रॉन्ग के बारे में बताती हैं। ये वो
आप कह सकते हो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं दैट हेल्प्स यू टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं ये पर्सनल लेवल पे होती हैं, आप खुद इनको डिफ़ाइन करते हो कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप किन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हो। और जो नॉर्म्स होती हैं ये सोसाइटी के लेवल पे होती हैं, सोसाइटी इनको बनाती है, ठीक है। देन आ जाती हैं कल्चर की टाइप्स। सब कल्चर क्या है? एक कल्चर जो कि एक मेन स्ट्रीम कल्चर के अंदर एग्जिस्ट करता हो उसको हम सब कल्चर बोलते हैं, यानी कल्चर विद इन अ कल्चर इज़ कॉल्ड सब कल्चर। ग्रुप दैट शेयर इन द ओवरऑल कल्चर ऑफ सोसाइटी बट आल्सो मेंटेन्स अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड लाइफ स्टाइल एंड इवन अ लैंग्वेज। वो कहते हैं कि जो सब कल्चर के लोग हैं ये एक मेन स्ट्रीम कल्चर है, उसके अंदर ही एक छोटा सा उन्होंने कल्चर बनाया होता है। ये जो एग्जिस्टिंग कल्चर है, मेन स्ट्रीम कल्चर है, उसको डेविएट नहीं करते, अपने कॉमन इंटरेस्ट की बुनियाद पर इन्होंने बनाया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी सोसाइटी में डिफरेंट सब कल्चर्स आपको नज़र आते हैं। अगर आप प्रोविंशनल लेवल पे देख लो तो पंजाबी, सिंधी, बलोची, इस तरह के आपको सब कल्चर्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो सब कल्चर मेन स्ट्रीम कल्चर के अंदर छोटे छोटे जो एग्जिस्टिंग कल्चर होते हैं, जो अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनका एक अपना लाइफ स्टाइल है, अपने नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं, उसको हम सब कल्चर बोलते हैं, जो कि मेन स्ट्रीम कल्चर को बिल्कुल डेविएट नहीं करता, उस पर बिल्कुल जो है वो असरअंदाज नहीं होता, ठीक है। देन आ जाता है काउंटर कल्चर। सब कल्चर और काउंटर कल्चर में जो है अक्सर डिफरेंस पूछ लिया जाता है। काउंटर कल्चर क्या है? ये वो सब कल्चर है हमारी सोसाइटी में, एक छोटा सा ग्रुप होता है लोगों का जो कि सोसाइटल नॉर्म्स को डेविएट करता है, जो हमारा मेन स्ट्रीम कल्चर है उसके अगेंस्ट जाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क में जो है पाकिस्तान में जहेज़ का एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। तो अगर एक ग्रुप खड़ा होता है वो कहता है कि जहेज़ जो है ये नहीं लेना चाहिए, ये गलत बात है, जो भी वो इस चीज़ के अगेंस्ट स्टैंड लेता है तो वो काउंटर कल्चर होगा, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम कल्चर से हट के कुछ कर रहा है बट वो पॉजिटिव है। इसी तरह ये जो टेररिस्ट के ग्रुप्स वगैरह होते हैं ये भी काउंटर कल्चर में आते हैं। सेम इस तरह पहले जो है वो लड़कियों की तालीम का ट्रेंड नहीं था, ठीक है। फिर कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई कि नहीं, लड़कियों की तालीम ज़रूरी है, उन्हें ये तालीम दिलवानी चाहिए, ठीक है। तो वो पहले काउंटर कल्चर थे, अब हमारी सोसाइटी का एक कल्चर बन गया कि लड़कियों को तालीम दिलवाई जाती है। तो काउंटर कल्चर बेसिकली चेंज लेके आना चाहते हैं। देन आ जाता है हाई कल्चर। हाई कल्चर क्या है? एलीट क्लास का जो कल्चर होता है, जो कि कैपिटलिस्ट का हो गया, या जो हमारे गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस वगैरह इस तरह के लोग हो गए जो बहुत अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, उनका जो कल्चर होता है उसको हम हाई कल्चर बोलते हैं। पाकिस्तान में या कहीं भी आप चले जाएँ वहाँ 3 तरह की क्लासेस एग्ज़िस्ट करती हैं, एक अपर क्लास, एक लोअर क्लास और एक मिडल क्लास। तीनों के कल्चर्स में डिफ़रेंस होता है, उनके लाइफ़स्टाइल में डिफ़रेंस होता है, क्योंकि उनका मयार ज़िंदगी जो है वो अमीरों का बहुत शाहाना होता है, मिडिल क्लास वालों का ज़रा दरमियाना अच्छा होता है, और जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ठीक है। तो वो कल्चर जो कि हमारे अपर क्लास से एसोसिएट किया जाता है, जो अपर क्लास का कल्चर होता है उसको हम हाई कल्चर बोलते हैं। जैसे हमारे हाई कल्चर में क्या आ जाता है कि ये पार्टीज़ करते हैं और ब्रांडेड कपड़े, जूते, इनके बाहर के मुल्कों में घूमना, ये सब कुछ इनके लिए नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये हाई कल्चर है। नेक्स्ट है कल्चरल शॉक। कल्चरल शॉक क्या है कि जब भी आपका किसी न्यू या किसी डिफरेंट कल्चर में आपका एक्सपोजर होता है और आप वहाँ डिस्कम्फर्ट फील करते हो और वहाँ एडजस्ट नहीं होते, आपको एक शॉक सा लगता है, तो उसको हम कल्चरल शॉक बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हो, ठीक है, वो भी इस्लामिक कंट्री है, लेकिन अब आप जाके देखते हो कि वहाँ पे तो हराम फूड बिल्कुल जो है वो नॉर्मलाइज़ किया हुआ है लोगों ने। वहाँ स्ट्रीट फूड में भी आपको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, तो ये आपके लिए एक शौक की बात होगी कि एक इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद यहाँ पे जो है वो चीज़ें जो मना की गई हैं मुसलमानों को खाने से, वो सेल आउट हो रही हैं, वो बिक रही हैं, वो लोग खा रहे हैं, तो आपके लिए वो एक शौक की बात होगी। तो ऐसी चीज़ें जिनसे आपका पहली दफ़ा एक्सपोजर हो रहा हो, अब या आपके लिए थोड़ा डिफरेंट हो, आपको एक शौक की कंडीशन फ़ील हो, एक डिस्कम्फर्ट फ़ील करो आप, तो ये कल्चरल शौक होता है। नेक्स्ट है पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर क्या है? कोई भी पहले सब कल्चर बनता है, फिर जब उसको वाइडली या बहुत सारे लोग या बड़े पैमाने पे लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये पॉपुलर कल्चर है। पॉपुलर कल्चर को पॉप कल्चर भी बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन है aspects of culture that are widely accessible and commonly shared by the most members of a society, especially those in the middle, working and lower classes। यानी जो लोअर या मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास के लोग हैं,
वो जो कल्चर शेयर कर रहे होते हैं, या सोसाइटी के जो मोस्टली लोग कल्चर को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, उसको हम पॉपुलर कल्चर बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि लड़कियों की तालीम के लिए, ठीक है, पहले एक ग्रुप उठा, उन्होंने कहा नहीं लड़कियों को तालीम दिलवानी चाहिए, कुछ लोगों ने दिलवानी शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सब कल्चर या काउंटर कल्चर जो है वो एक पॉपुलर कल्चर बन गया। लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, और आज तकरीबन हर जो है वो दूसरी लड़की पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रही है, सिवाय कुछ ऐसे इलाके हैं, गाँव वगैरह, बैकवर्ड एरियाज़, जहाँ लड़कियों की तालीम को भी अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन बहुत हद तक जो है अब लड़कियों की तालीम पे काम किया जा रहा है, और लोग पढ़वा रहे हैं बेटियों को। तो ये पॉपुलर कल्चर है कि पहले वो एक सब कल्चर था कि कुछ लड़कियां तालीम हासिल करती थी, अब ये एक पॉपुलर कल्चर बन गया है। अब लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, सारे तालीम दिलवाते हैं, तकरीबन मतलब मोस्टली दिलवाते हैं। देन आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए आप पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, किसी भी ज़रिए से आप पूरी दुनिया के साथ आपका जो इंटरेक्शन होता है उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। यानी अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, तो आप इंडिया के लोगों के साथ कांटेक्ट में हो, अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ कांटेक्ट में हो। आप जो है ट्रेड कर रहे हो बाहर के मुल्कों के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है। तो टेक्नोलॉजी ने जो है इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। तो ग्लोबलाइजेशन सिंपली क्या होता है कि प्रोसेस जिसके ज़रिए पूरी दुनिया के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा हो। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।